Hey guys, with a new video for you. This is Chandan Vinod Singh, Income Tax Inspector. This time we are going to explore the job profile of one of the most sought after posts through SSC CGL exam, that is Assistant Section Officer in Ministry of External Affairs. And in this tour, Vipin, who has worked on the same profile, will tell us about the possible queries like salary, promotion, foreign postings, extra perks, etc. So let's delve into this tour with Vipin. Hello friends, my name is Vipin Singh and I am Inspector of Income Tax in Faizabad, former ASO, Assistant Section Officer, Ministry of External Affairs और उसके पहले अकाउंटेंट इन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय में उसके जॉब प्रोफाइल एवरी डिटेल हर चीज़ की, क्योंकि आपने में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसका डिटेल वीडियो बनाएं। ठीक है, तो हम डिटेल वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये चैनल पे सिर्फ जॉब प्रोफाइल ही नहीं बताई जाती है, पढ़ाया भी जाता है, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी की बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग केवल सैलरी तक ही देखते हैं, उनको सैलरी से मतलब होता है, बाकी उतनी दूर वीडियो देख के बाकी वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो सैलरी की बात करते हैं, आइए देखते हैं। ये रही सैलरी। देखिए, जब आप इंडिया में पोस्टेड होंगे तो मेनली आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। दिल्ली में जो पोस्टिंग होगी उसमें बेसिक आपका रहेगा 44,900 स्टार्टिंग, ये आपका बेसिक रहेगा। इसमें ये डिटेल दिया हुआ है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपकी ये आएगी। इन हैंड सैलरी क्या आएगी, इसको ऐड कर दीजिए, इसका 10% सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें लगभग 5200 होगा, वो सब्ट्रैक्ट करिए। CGGIS CGHS ये मिला के 500-600 रुपए तक होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। इनकम टैक्स लगभग 2 या 3 हज़ार बैठेगा, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये आपको लगभग 58,000 के आसपास आएगा, 57-58,000 की। ये स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी इन हैंड जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाएंगे, दिल्ली में पोस्टिंग होंगे। अब एब्रॉड सैलरी की बात करते हैं आपसे, जब आप एब्रॉड पोस्टेड हो जाएंगे तब। देखो, ये है सब कुछ, सारे कंट्रीज का नहीं लिखा गया है यहाँ पे, केवल कुछ कंट्रीज का लिखा गया है। लेकिन मैं फॉरेन अलाउंस जो होता है उसका PDF या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा किस कंट्री का फॉरेन अलाउंस कितना है तो आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने दिया हुआ है न्यूजीलैंड का फॉरेन अलाउंस ये है, USA का ये है। ऐसे आज की डेट में ये डॉलर में है ये। ठीक है, ये 73.79 आज की डेट का है। $1 बराबर रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। फिर इसमें बेसिक ध्यान रखना, पिछली स्लाइड में ग्रॉस आपका नहीं जुड़ता, ये नहीं जुड़ता, केवल फॉरेन पोस्टिंग होने पे आपको क्या मिलेगा, फॉरेन अलाउंस मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक है, आपका बेसिक। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है फॉरेन अलाउंस इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आया, बेसिक ऐड करोगे तो ये आएगा। ठीक, इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या चक्कर है, 35% हाइक। देखिए, विदेश मंत्रालय में जो कंट्रीज होते हैं उनका क्लासिफिकेशन 4 होता है, A+, A, B, C, हार्ड C 5। ठीक, तो हार्ड C कंट्रीज में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको कुछ दूसरे अलाउंस मिलेंगे, सेफ्टी अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके कारण आपकी सैलरी 35% से बढ़ जाएगी। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सीरिया हो गया, ये सब क्या है, सॉरी बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान यहाँ पे नीचे है, ये देखिए अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब हार्ड C हैं। तो यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 35% से, तो आपको ये सैलरी मिलेगी, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये। ठीक है, और थंबनेल में यही आपकी सैलरी लिखी हुई है कि 3 लाख तक सैलरी मिलती है। ठीक, तो गुस्सा मत जाना कि 3 लाख लिखा है, हर जगह 3 लाख नहीं मिलती, तो मैक्सिमम हमने लिखा है कि 3 लाख तक मिल जाती है। ठीक, तो ये आप देख लीजिए, इसको नीचे कर देते हैं। ये फॉरेन अलाउंस है, बाकी का फॉरेन अलाउंस आपको PDF में डाल दिया जाएगा। आपको इच्छा होगी तो डॉलर्स में रहेगा, देख लीजिएगा।
रुपी से मल्टीप्लाई करके निकल आएगा, बेसिक ऐड करके पूरी सैलरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुरू से हम बात करते हैं कि कैसे MEA में आप जाएंगे ASO के पद पर। उसके लिए आपको SSC CGL का एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब हो जाएगा। फिर जब सब कुछ हो गया तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ठीक, PVR रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसके अलावा MEA में, केवल ये MEA में और 1-2 डिपार्टमेंट में होता है, क्योंकि आपको फॉरेन भेजते हैं, सेंसिटिव पोस्टिंग होती है, इसलिए IB वाले आपका वेरिफिकेशन करते हैं। आपके अटेस्टेशन फॉर्म में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता है। जहाँ जहाँ पे रहेंगे वहाँ जाके IB वाले वेरिफिकेशन करेंगे। कई बार आपको पता भी नहीं होता कि आपका वेरिफिकेशन IB वाले किए हैं, कई बार क्या अक्सर नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसमें IB वाले भी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले हो सकता है कंपैरेटिवली CSS की। देखो CSS की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी आ जाती है, जॉब मतलब आप पास किए नहीं, रिजल्ट आया नहीं, थोड़े दिन बाद ज्वाइनिंग आ जाती है। इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें IB वाला वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल पे अगर हम फटाफट आ जाएं तो जॉब प्रोफाइल डेस्क जॉब होती है, कोई फील्ड जॉब नहीं होती है। वर्किंग आवर्स 9 से 5:30। ठीक, 5 दिन काम करना होगा। और जॉब में करना क्या होगा, ड्राफ्टिंग करनी होगी। ड्राफ्टिंग कैसा, मान लो कोई नोट बनाना है, कोई किसी को लेटर भेजना है, तो वो लेटर आपको ड्राफ्ट करना है। कैसे आप करते हैं, बहुत आसान होता है। फाइल होती है, उसको पेपर पढ़िए, अंग्रेजी ठीक ठाक होनी चाहिए, आप उसको देखिए, थोड़े थोड़े पॉइंट्स उठाइए, लेटर बना लिए, ऑफिसर के सामने पुटअप करिए, ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा, उसमें करेक्शन करेगा। बहुत आसान होता है। ठीक, अंग्रेजी आपकी ठीक है तो बहुत आसान। ठीक, अब वर्किंग आवर्स के बारे में हमने आपको बता दिया। इंडिया में जहां आपकी पोस्टिंग होगी वो मेनली 4 जगह होगी। कहां पे, साउथ ब्लॉक में, जवाहरलाल नेहरू भवन में, शास्त्री भवन में, या पटियाला हाउस। जो आपने पटियाला हाउस कोर्ट का नाम सुना होगा, उसी के बगल पटियाला हाउस है, उसी में ऑफिस रहता है इसका। साउथ ब्लॉक कौन सा है, आपने टीवी में अक्सर देखा होगा, फिल्मों में राष्ट्रपति भवन दिखाते हैं, लेफ्ट साइड में साउथ, राइट साइड में नॉर्थ ब्लॉक। तो वो पूरा जो 3 बिल्डिंग रहता है उसमें एक बिल्डिंग साउथ ब्लॉक की है। ये कहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू भवन, यही मेन पोस्टिंग होती है। ये नेशनल म्यूजियम के सामने है। उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से निर्माण भवन की ओर बढ़ेंगे तो ये मिलता है, यहीं पे मेन पोस्टिंग है। क्यों, इसमें जो साउथ ब्लॉक है ये डिफेंस मिनिस्ट्री वाले कब्जा करते जा रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पेस कम होता जा रहा है, इसीलिए साउथ ब्लॉक से हट के मिनिस्ट्री वाले अपना अलग बिल्डिंग बना लिए हैं। अब मेन पोस्टिंग यहाँ होती है। ठीक है, शास्त्री भवन में कुछ पोस्टिंग है, पटियाला हाउस में भी कुछ पोस्टिंग है। ठीक, और तीसरी चीज, ये लास्ट चीज, कि इसमें आपकी पोस्टिंग रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज में भी हो सकती है, जो हर स्टेट के कैपिटल में होती है। कई बार कैपिटल में नहीं भी होती है, जैसे यूपी में, लखनऊ में भी है और इलाहाबाद में भी है, और हो सकता है एक जगह वहाँ हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको जैक लगाना पड़ेगा। इसकी पोस्टिंग आसानी से नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स वालों की पोस्टिंग होती है यहाँ पे, इंटरनल अफेयर्स। तो एक्सटर्नल अफेयर्स वाले बहुत कम जाते हैं। अगर आपका जुगाड़ होता है तभी आप जा पाते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक, नहीं तो नहीं होती है। अब देखो, ट्रेनिंग की अगर बात करें एक्सटर्नल अफेयर्स में जाने के बाद, तो ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग के तुरंत बाद कोई ट्रेनिंग होगी, नहीं। कुछ टाइम आप जॉब करेंगे, उसके बाद 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। कहाँ पे, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में, जो कि JNU के अंडर काम करता है। ये हौज खास के पास है। हौज खास बड़ी फेमस जगह है दिल्ली में, उसके पास है ये। यहाँ मेट्रो स्टेशन नहीं है तो जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 5 दिन का ट्रेनिंग होगा। वहाँ ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग होती है, आराम से बैठिए, आधा सोइए आधा ट्रेनिंग कीजिए। और इसके अलावा खाना बहुत अच्छा मिलता है ट्रेनिंग में। ठीक, मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, लोग मज़े करते हैं। इनफैक्ट जब आप जॉब कर रहे होते हैं, 2-3 महीने की जॉब हो जाती है, जॉब से बोर हो जाते हैं, तो अच्छा जो है पिकनिक हो जाता है सबका। ठीक है, और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सारा FR रूल्स वगैरह सब इसी में पढ़ाया जाता है, क्या कैसे है। 5 दिन की होती है, कोई बहुत हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती है। ठीक, अब जब कोई स्लाइड मिस हुई नहीं, ठीक है। अब जब पोस्टिंग अब्रॉड होगी तो 2 जगह आपकी पोस्टिंग होगी, या तो एम्बेसी में पोस्टिंग होगी या तो कॉन्सुलेट में। अब देखो क्या अंतर होता है दोनों में, एम्बेसी क्या है, कॉन्सुलेट क्या है। जैसे हमारे देश में दूसरे देश की जो एम्बेसी है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, लेकिन उसका कॉन्सुलेट कहाँ पे है, मुंबई में भी है। क्यों, अब मान लीजिए यार कोई केरला है, मान लो कोई अमेरिका वाला केरला आया है घूमने, उसको कुछ काम हुआ अपनी एम्बेसी में, तो उसको भाग के दिल्ली जाना पड़ेगा केरला से। इसलिए कुछ जगह इंडिया में कॉन्सुलेट खोल देते हैं
अपने देश के नागरिकों के सुविधा के लिए। तो जैसे मुंबई में खोला हुआ, हो सकता है एक आध जगह और हो, चेन्नई वगैरह में, उसके बारे में आइडिया नहीं है मुझे। तो जब कंट्री बड़ी होती है तो अपने देश के लोगों को सुविधा देने के लिए 2-3 जगह ऑफिस खोल लेते हैं। तो एक मेन ऑफिस होता है वो एम्बेसी होती है, बाकी 2-3 स्टेट में होता है, 2-3 सिटीज में होता है वो काउंसलेट होता है। ठीक है, तो कैसे पोस्टिंग होती है यहाँ पे, देखो जब आप सर्विस में होंगे तो टाइम टाइम पे वैकेंसीज रिपोर्ट होती हैं अलग अलग कंट्रीज से कि यहाँ पे लोगों का टेनर पूरा हो गया, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, या नई वैकेंसी क्रिएट हुई है तो कंट्री से वैकेंसी आती है। ठीक, उसमें से आपके पास सबके मेल पे आता है, कई बार नहीं भी आता है, लोगों एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जान जाते हैं। फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म में से जो जो कंट्री दिया रहता है अपनी चॉइस के 3 कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्म भर के दे दीजिए। उस 3 में से एक कंट्री आपको मिल जाएगा। अगर उस 3 में से आपको एक कंट्री ना मिलकर कोई और कंट्री देते हैं तो आप जाने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस 3 में से कोई कंट्री आपको दी गई है और आपने तब मना कर दिया तो आप बार हो जाएंगे, आपको बार कर दिया जाएगा फॉरेन पोस्टिंग से।